क्या इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं? तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको तो पता है इंटीजर्स हमने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर्स में। इंटीजर्स होते क्या हैं? तो कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे हो हम उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए नंबर लाइन है, तो ये आया हमारा 0 1 2 3 4। वैसे ही इस साइड नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4। तो जो -4 है, मान लीजिए इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं नेगेटिव में से हम, तो ये जो -4 है हम इसको लिख सकते हैं, हम इस नंबर को लिख सकते हैं -4 डिवाइड बाय 1। देखिए इससे इस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर -4 को डिवाइड करें हम 1 के साथ तो 4 1 ज़ा 4, -4 1 ज़ा -4, ये कैंसर, तो बचेगा 0। तो आंसर हमारे पास आ गया -4। तो वैसे ही अगर हम -5 नंबर लिख लेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं -5 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स बन रहे हैं, तो आपने जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन की थी वो कहती है एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, और जिसमें q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो आप देख सकते हैं p की जगह -5 आ रहा है और q की जगह 1 आ रहा है। तो 1 जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। वैसे ही अब हमें पता लग गया जो इंटीजर्स हैं, सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। वैसे ही अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम 0 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? तो आपको पता है अगर मैं 0 को डिवाइड करूं 1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करूंगा तभी 0 आएगा, तो 0। ठीक है, तो मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 बाई 1। तो वैसे ही मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 बाई 3। वैसे ही मैं 0 को 0 बाई 4 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ 0 बाई 125। तो ये 0 के बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे P और Q क्या है? यहाँ पे P है, जो P है हियर, जो P है वो है बराबर किसके? 0 के। एंड Q जो बराबर है वो है 3 के, और जो Q है वो 0 नहीं है ना? इसमें Q 0 नहीं है। देखिए यहाँ पे Q 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी Q 0 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं जो सारे के सारे जो ऑल फ्रैक्शंस होती हैं आर रैशनल नंबर्स। सब के सब जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हैं वो भी रैशनल नंबर होती हैं। और मैंने आपको तो पहले ही बताया हुआ है, नेचुरल नंबर जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। होल नंबर जो हैं सारे के सारे वो भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि हम इन नंबर्स को रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के बाद जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं, तो वो भी रैशनल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स हैं।
तो ये सब की सब हम इनको रैशनल नंबर, इनको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, और सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर हैं। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना के आपको ये समझा लेता हूँ। ये मान लीजिए ये है हमारी सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल मान लीजिए इस बॉक्स में सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इस बॉक्स में हैं। उसके बाद आ गए आपके होल नंबर्स, क्योंकि देखिए होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर्स में होते हैं आपके ज़ीरो ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर में 1 से आगे सारे के सारे नंबर होते हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं, मगर होल नंबर के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, वो है ज़ीरो। तो मान लीजिए ये आ गया बॉक्स, तो इसमें सारे के सारे होल नंबर्स आ गए। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, होल नंबर्स सारे के सारे और इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स, या बोलेंगे हम होल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो, और ज़ीरो आ गया होल नंबर में, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। तो और जो लास्ट वाला बॉक्स बनेगा जिसमें जो है हमारा रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर होते हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको इस डायग्राम से पता लग गया होगा कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे मिल के रैशनल नंबर्स बनाते हैं।